गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। We realize that health and exercise in human community are very complex issue with many interconnected causes. We also realize that the ideas of what health and disease means are themselves very complicated. When we ask what causes disease and how to prevent them, we have to begin by asking what these nation means. देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि हेल्थ एंड डिजीज़ मोस्टली सुनते रहते हैं हेल्थ और डिजीज़ के बारे में। दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। अब क्या करें हम इनको, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं और बिल्कुल डिफरेंस भी हैं। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड व्हाट इज़ डिजीज़, ठीक है। दोनों ही इतने लंबे, आपको अगर पढ़ा जाए कि हेल्थ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजीज़, तो आपके लिए मतलब एक बुक कम पड़ जाएगी कि डिजीज़ क्या होती है और हेल्थ क्या होती है। लेकिन हम फिर भी शॉर्ट थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, अगर हमसे कोई कहता है कि मैं हेल्दी हूँ मतलब सिर्फ उसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है तो डिजीज़ फ्री है। अब वो अगर उसको डिजीज़ नहीं है, उसको डिजीजेस नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है। हेल्थ के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो हम हेल्थ के पहले हम पढ़ते हैं डिजीज़। तो डिजीज़ मीन्स क्या होता है? डिजीज़ मतलब होता है जब हम क्या हो गए, किसी भी चीज़ से इन्फेक्टेड हो गए। और हेल्थ मीन्स क्या होता है? हेल्थ मीन्स होता है जब हम वेल बीइंग हो, जब हम महसूस करें कि हम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, वेल बीइंग है, ठीक है। हमको डिजीज़ नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन हमको मेंटल स्ट्रेस है, तो हम हेल्दी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आता है हमारा, देखिए हेल्थ 3 टाइप की होती है, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। कोई इंसान मेंटली भी फिट है, कोई उसको स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। फिजिकली फिट है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, बट वो सोशली एक्टिव नहीं है, ठीक है। वो लोगों, उसके अंदर कोई भी जो सोशली होना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ है, ना तो वो उसमें पार्ट लेता है, ना जो हमारे सोशल है कि जैसे गैदरिंग होती है उसमें पार्ट नहीं लेता। वो किसी को दुख होता है, किसी को कोई पेन हो रहा है, किसी को उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो उसमें साथ उसको हेल्प नहीं करता, तो वो कैसा है? सोशली फिट नहीं है। तो हमारा मेंटली, सोशली एंड फिजिकली तीनों तरह से फिट होता है, तभी वो इंसान हेल्दी होता है। We have seen that cells are the basic unit of organism. Cells are made up of variety of chemical substance, protein, carbohydrate, fat, or lipids, and so on. Cell is a dynamic place. Something or the other is always happening inside them. Complex reaction and repair goes on in cell. New cells are being made. In our organs or tissues, there are various specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine, the brain is thinking. हम 6th, 7th, 8th सब में सेल पढ़ते आ रहे। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि सेल्स क्या बनी होती है। सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होता है। तो सेल हमारा एक ऐसा प्लेस है जो हमारी पूरी लाइफ को यही चलाता है। सेल ही हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों पे काम करता है। बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा सेल क्या करता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू हमारे क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। अब हमारा सेल बनाया टिश्यू बनाया ऑर्गन बनाया ऑर्गन सिस्टम। तब उनको ब्रीथ करना है, तो हम ब्रीथ किससे करेंगे? हम ब्रीथ करेंगे लंग से। हमारे हार्ट को पंप कर, हमारे बॉडी में ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो किसके थ्रू होगी? ब्लड प्यूरिफाई कैसे होगा? हार्ट में जाके।
ठीक है। किडनी में यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा। ये सब किससे बने होते हैं? किडनी, यूरिन, हार्ट, लंग, ये सब किससे बने होते हैं? सेल से। तो सेल ही ऑल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। सेल में भी जो एक टाइप की सेल होती है वो क्या बनाती है? टिश्यू। तो वो या तो स्ट्रक्चरल एक जैसी होंगी और फंक्शनल भी एक जैसी होंगी। तो मतलब हार्ट की जितनी भी सेल्स होंगी वो क्या फंक्शन करेंगी? हार्ट को बीट कराना एंड द प्यूरिफाई द ब्लड। किडनी की जितनी भी सेल्स होंगी उनका एक ही फंक्शन हो, मतलब उनका फंक्शन क्या होगा? फिल्टरिंग द यूरिन। ब्रेन हमारा थिंकिंग का काम करेगा, पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, तो ब्रेन से यही काम करेंगी। तो हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उस ग्रुप की जो सेल्स होती हैं वो वही काम करती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, poisonous substance will accumulate. Under such condition, the brain will not be able to think properly. For all these interconnected activities, energy and the raw material are needed. Food is a necessary for cell and the tissue function. Anything that prevents proper functioning of the cell and the tissue will lead to lack of the proper activities of the body. अब लेकिन ये सब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब साथ में मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी करे काम और ब्रेन करे आराम, नहीं, ऐसा नहीं होता। किडनी को भी काम करना पड़ता है। किडनी अपना काम नहीं करेगी तो पूरी बॉडी, पूरी हमारी जो बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस मतलब हमारी जितनी भी फंक्शनिंग है लाइफ की, वो सब क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, सिर्फ किडनी के ना काम करने से। क्यों? मान लीजिए हमारी किडनी का क्या हो गया? फेल हो गई। ये किडनी ने काम करना हमारा रुक कर। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शन है फिल्टरिंग द यूरिन। तो वो यूरिन का फिल्टर करती है। लेकिन अगर वो यूरिन को फिल्टर नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में, ब्लड में, क्योंकि ब्लड से यूरिन को अलग करती है, तो बॉडी में हमारे क्या हो जाएगा? पॉइजनस सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इस कंडीशन से क्या होगा? हमारा ब्रेन भी प्रॉपरली थिंकिंग नहीं कर पाएगा। अब हमारा जहाँ पॉइजनस सब्सटेंस बना तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं करेगा और उसके बाद सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जैसे एनर्जी एंड रॉ मटेरियल जो भी हमको चाहिए होगा एक्टिविटीज़ के लिए वो रुक जाएगा। अब हमारी एक्टिविटीज़ के लिए हमको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए तो वो किससे मिलता है? एनर्जी से। अब हमको एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। अब हमने फूड बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टिश्यू और सेल के फंक्शन करने के लिए। तो अब अगर हमारी एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड टिश्यू विल लीड टू लैक ऑफ द प्रॉपर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अगर अभी हमारा किडनी खराब हो गई, किडनी फेलियर हो गया तो ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा। ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा, सारी एक्टिविटीज, एनर्जी नहीं मिलेगी हमको, एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? सारे फंक्शंस रुक जाएंगे। तो एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो हमारी पूरी बॉडी क्या करेगी? सफ़र करेगी। तो सब कुछ एक तरह से हमारे इंटरकनेक्टेड है। तो हेल्थ सिर्फ हमारी एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से काम नहीं आता, हमारी होल बॉडी से कनेक्ट रहता है। तो हेल्थ एंड इट्स फेलियर। द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ एंड क्वाइट फ्रिक्वेंटली वी यूज इट ourselves as well. When we say things like my grandmother health is not good, our teacher use it when they quote us saying this is not a healthy attitude. What does the word health means? देखिए हम बोलते हैं जैसे हेल्थ वर्ड बहुत जगह अलग अलग तरह से यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, उनकी हेल्थ सही नहीं है, तो ग्रैंड मदर की हेल्थ गुड नहीं है। और हमारे जो जैसे मैं टीचर हूँ, आपसे आपने कुछ मेरे साथ मतलब कुछ आप लर्न करके नहीं आ रहे हैं या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। तो देखिए हम कुछ, तो यहाँ पर हेल्थ की दो डिफिनीशन हो गई। एक तो ग्रैंड मदर हेल्थ ही नहीं है और दूसरा ये हेल्दी एटीट्यूड भी। तो यहाँ पर दो हमारे सिचुएशन आ गई। सेकेंड, इफ वी थिंक अबाउट इट,
we realize that it always implies the idea of the being well. We can think of this well-being as effective functioning. For our grandmother, being able to go out the market or to visit neighbors is being well, and not being able to do such thing is poor health. Being interested in the following the teaching in the classroom so that we can understand the word is called a healthy attitude. While not being interested is called opposite. Health is therefore a state of being well, enough to function well physically, mentally and socially. अभी हमने पढ़ा बोला कि मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ गुड नहीं है, ठीक है। अगर गुड नहीं है मीन्स जब पहले वो क्या करती थी, जब वो उनकी हेल्थ ठीक थी, गुड हेल्थ थी, तो वो अपने नेबर से मिलने जा सकती थी, मीट करती थी, ठीक है। दे मीट द नेबर, मार्केट जाके वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बाई करती थी। लेकिन अब ग्रैंड मदर क्या कर रही है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, दे आर नॉट हेल्दी। उनकी हेल्थ कैसी है, पुअर है। अगर उनकी हेल्थ पुअर है तो जो एक्टिविटी वो कर रही थी, नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स, वो अब मार्केट नहीं जा पा रही हैं, नेबर्स से नहीं मिल पा रही हैं, अपने घर के काम नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या फीलिंग कर रही हैं कि अभी मैं हेल्दी नहीं हूँ, मतलब मैं बीइंग वेल नहीं हूँ, अब मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो रोज करती थी काम वो नहीं कर रही हूँ, तो मतलब अभी मैं बीइंग वेल नहीं हूँ। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात क्या आ गई, फिजिकली हेल्थ। सेकेंड थिंग्स हेल्दी एटीट्यूड। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं टीचिंग को, तो वो क्या हुआ, नॉट वेल बीइंग हेल्दी एटीट्यूड। अभी हमारा क्या नहीं है, वहाँ पर हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। तो यहाँ पर हेल्थ के दो हो गए, एक हेल्दी एटीट्यूड जो स्टूडेंट नहीं दिखा रहे थे, और एक यहाँ पर ग्रैंड मदर की फिजिकली हेल्थ। तो हेल्दी एटीट्यूड हमारा क्या हुआ, मेंटली, और वहाँ पर वो क्या हो गया, फिजिकली। तो वेल बीइंग मतलब होता है आप मेंटली, फिजिकली एंड सोशली तीनों तरह से अगर बीइंग वेल है, सही महसूस कर रहे हैं, तो हेल्थ मीन्स होता है बीइंग वेल। हेल्थ बीइंग वेल है मतलब हम सही हैं पूरी तरह से, चाहे वो फिजिकली हो, सोशली और मेंटली हो, तभी हम हेल्दी हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू रोल बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अब हेल्थ में कम्युनिटी भी हमको मैटर करती है और पर्सनल भी हमको मैटर करते हैं। जैसे इट मीन्स स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग वेल बीइंग। इट कैन नॉट बी समथिंग दैट each one of the we can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surrounding or their environment. The environment include the physical environment. So for example, health is at risk in a cyclone in many ways. अभी देखिए हमने बात की बीइंग वेल या वेल बीइंग। वेल बीइंग मतलब सब कुछ अच्छा है हमारे साथ, मेंटली, फिजिकली एंड द सोशली। बट कुछ ऐसे केसेस हो गया कि हम इन सब में सब कुछ सही नहीं हो गया, ठीक है। अब कैसे क्यों, क्योंकि क्या है, हम एक सराउंडिंग में रहते हैं, सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा इन्वायरमेंट है। और अब सराउंडिंग में अगर हम रहते हैं और हमारे सराउंडिंग में क्या आ गया, इन्वायरमेंट में अपना कुछ चेंज आया, जैसे साइक्लोन आया। अब साइक्लोन में हम हेल्दी रह पाएंगे नहीं, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक, फिजिकली भी है, मेंटली भी है और सोशली भी है, तीनों तरह से हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे साइक्लोन में। ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी, अवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अवर इंडिविजुअल हेल्थ। We live in a village, town or city. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. अब ह्यूमन क्या एक सोशल एनिमल है, हम लोग अपनी एक सोशल लाइफ भी जीते हैं, अकेले नहीं रह सकते। हम लोग जैसे विलेज में भी रहते हैं तो हमारे चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं, नेबर्स रहते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारी हेल्थ पे, ठीक है। तो जैसे प्लेसेस में कहीं भी किसी भी प्लेस में रह रहे हैं, अवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय अवर, देखिए
तो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट तो ठीक है, हमारी पर्सनल हेल्थ तो ठीक है, लेकिन हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है अगर वो सही नहीं है तब भी हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। कभी क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हम सोशली हेल्दी नहीं हैं। सोशली हेल्दी नहीं रहेंगे तो मेंटली हेल्दी भी नहीं रहेंगे। और मेंटल अगर हेल्थ सही नहीं तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल हेल्थ पे असर डालेगी। तो हेल्थ मीन्स अभी हमारे यहाँ सोशल इन्वायरमेंट हम पर बहुत इफेक्ट डालता है। फर्स्ट चीज़ हमने क्या बताया, हमारा इन्वायरमेंट मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट। सेकेंड सोशल इन्वायरमेंट। थर्ड आया व्हाट हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन takes responsibility for cleaning the drain and the ensuring that water does not collect in the street or open space. So if there is a great deal of the garbage thrown in our street, or if there is an open chain water line stagnant मतलब वो तो जमा होना वाटर का, stagnant around where we live, the possibility of the poor health increase. Therefore public cleanliness is important for individual health. अभी देखिए, अब हम एक मान लीजिए हम अपने यहाँ पे रहते हैं सिटी में, तो हमारे यहाँ सिटी में क्या होता है कि गार्बेज कलेक्ट करने वाले लोग आते हैं, लेकिन अगर कोई भी गार्बेज कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, हर जगह गार्बेज स्प्रेड हो जाएगा, फैला रहेगा। अभी गार्बेज के स्प्रेड करने से क्या होगा, स्ट्रीट में पूरी तरह से क्या होगा, गार्बेज पूरा हर जगह गार्बेज होगा, ना वो डिस्पोज होगा ना कलेक्ट करके कहीं ले जाया जाएगा। तो क्या होगा, वो हमारे हेल्थ पे असर डालेगा। हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पुअर होती जाएगी। तो हमारा तो फर्स्ट थिंग हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट करता है, फर्स्ट हुआ नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकेंड सोशल इन्वायरमेंट एंड द थर्ड हमारी जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेट इन योर नेबरहुड। आर दीज मेजर एडिकेट? इफ नॉट व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट। अभी देखिए हम वो बोल रहा है कि आपके यहाँ जो भी गार्बेज कलेक्शन करने के लिए आ रहा है, एक लोकल अथॉरिटी है, क्या वो अपना काम सही कर रही है? अगर वो अपना काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है तो आप अपने कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक, वी नीड फूड टू बी हेल्दी। अब नेक्स्ट चीज़ आई, ठीक है, हमारा फिजिकल हमारा सोशल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हमारे सराउंडिंग भी हाइजीन हो, बट हम हेल्दी फूड ही नहीं ले रहे हैं। सब कुछ अच्छा है पर हमारे क्या हो रहा है, हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं। अब फूड से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वी नीड फूड टू हेल्दी एंड दिस फूड विल हैव टू अर्न बाय डूइंग वर्क। For this, the opportunity to do work has to be available. We need to be happy in order to be truly healthy. And if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. तो अगर हम हेल्दी फूड लेंगे तभी हम क्या रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रह जा पाएंगे, क्योंकि फूड से ही एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम अपने वर्क करने में यूज़ करते हैं। तो एनर्जी हमको कहाँ से ऑब्टेन हुई, एनर्जी मिली फूड से। अब अगर फूड को ही हम हेल्दी नहीं लेंगे तो हमको एनर्जी लो हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाने से हमारी फिजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होगी। सेकेंड थिंग्स, अगर हम हैप्पी नहीं हैं, हमको कोई थ्रेट दे रहा है, हमको कोई डरा रहा है, मिसट्रीट कर रहा है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, हमें ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा है, तो हम हैप्पी नहीं होंगे। हम हैप्पी नहीं होंगे तो क्या होंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेंटली हम लोग ठीक नहीं हैं, हम हैप्पी नहीं हैं, हमें कोई ट्रीट नहीं कहीं से रहा है तो हमारे ऊपर स्ट्रेस है, तो मेंटली हेल्दी नहीं है। Healthy. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such examples. कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशू एंड द इंडिविजुअल हेल्थ। तो अब देखिए, अगर हमारे साथ सोशल इक्वालिटी नहीं है, हमारे साथ क्या हो रहा है, इक्वालिटी नहीं दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है कि नहीं तुम हमारे सोशल स्टेटस के लायक नहीं, ठीक है, हमको सोशली इक्वल नहीं बनाया जा रहा, हमको वो सारे फ्रीडम नहीं है जो दूसरों को मिल रहे हैं।
हमको कुछ ना कुछ हमारे साथ मिसट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, हमारे अंदर मेंटली हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट करेगी, तो हम फिर भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तभी देखिए हमारे क्या क्या फैक्टर हमको इफेक्ट किए, नेचर, तो नेचर इन्वायरमेंट, सेकंड सोशल इन्वायरमेंट, थर्ड हेल्दी फूड, फोर्थ हमारा क्या हुआ, मतलब हमको सोशल इक्वालिटी मिले, हार्मनी मिले, तो हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हमारे हेल्थ को फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आया डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। अब मतलब हम सोच लेते हैं कि हम डिजीज़ फ्री है तो हेल्दी है, नहीं, हेल्थ में बहुत कुछ आता ही, मैंने अभी आपको समझाया। अभी इसको थोड़ा सा डिफरेंस करके देखिए। इफ दिस इज व्हाट वी मीन हेल्थ, व्हाट डू वी मीन्स बाय डिजीज? द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सपेंडेटरी, वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज डिस्टर्ब केस इज। अब हम देखिए, हमने कहा जब हमको डिजीज़ होती है तो ईज़ होती है, मतलब अजीब सा लगता है, हम कंफर्ट में नहीं रहते, अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते जब हमको डिजीज़ हो जाती है। डिजीज़ इन अदर वर्ड, तो यहाँ पर हेल्दी मीन्स हुआ कि हम क्या हुआ, वेलबींग, इससे पहले हमने पढ़ा। अब डिजीज़ मीन्स क्या हुआ, लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। तो डिजीज़ मीन्स होता है हम अनकंफर्टेबल हो, कंफर्ट जोन पे अपने नहीं रहे। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and a particular cause for the discomfort. तो ये कंफर्ट के लिए सबके लिए अलग अलग कंफर्ट है। एक पुअर इंसान है, उसके लिए कंफर्ट क्या है, वो आराम, मतलब फैन चल रहा है तो उसके लिए कंफर्ट। बट एक रिच इंसान है, उसके लिए क्या है, फैन तो चल रहा है, उसका एसी खराब हो गया तो उसका क्या, कंफर्ट खराब हो गया, वो अभी कंफर्ट जोन में नहीं है अपने। लेकिन वहीं गरीब उस फैन के नीचे क्या, कंफर्ट जोन में। तो सबका कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉज द लूज मोशन। तो देखिए, अब हमारा कंफर्ट जोन से जब हम कंफर्ट जोन में नहीं रहते तो हमको क्या लगता है, ईज होती है, हमें इरिटेशन होती है, स्ट्रेस होता है, तब हम क्या रहते हैं, वेलबींग नहीं रह जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज आई डिजीज। अब मान लीजिए हमको लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो गया, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि डायरिया हुआ कैसे, ठीक है। अब हम क्या करें, हम क्या है, डिस्टर्ब है, थोड़े से हमको ईज हो रही है कि हमको डायरिया हो गया, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि डायरिया कैसे हो। We can now easily see that it is possible to be in a poor health without actually suffering from a particular disease. Simply not being disease is not the same as being healthy. अब हमने देखा कि सामने वाला को क्या हो रहा है, डायरिया हो गया। अब हमको ज़रूरी नहीं कि हमको डायरिया हो तभी हमको पता चले कि वो डिजीज़ कैसे होती है। तो बिना डिजीज़ कैरी किए या बिना डिजीज़ हुए बिना भी, ठीक है, एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज विदाउट सफरिंग फ्रॉम हम अपने पुअर हेल्थ ले सकते हैं, ठीक है। किसी को डायरिया हुआ है लेकिन हमको उससे क्या हो रहा है, फिजिकली पुअर हेल्थ हो गए। क्यों? क्योंकि